सीरीज शुरू की है शॉर्ट क्वेश्चंस की चैप्टर 8 से। उससे आज हम जो है एक्सरसाइज के अंदर से जो आपके शॉर्ट क्वेश्चंस बन सकते हैं आज उन पे बात करते हैं। सबसे पहला आपका एक्सरसाइज के अंदर से शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है कि राइट अ नोट ऑन वेव्स एंड इट्स टाइप्स। तो स्टूडेंट्स, वेव्स जैसे कि हमने पढ़ा था, इसकी मॉडर्न डिफिनीशन जो है वो असल में एनर्जी इन ट्रांजिट है। ठीक है, वेव्स असल में क्या है? वेव्स असल में एनर्जी कैरियर्स हैं। ठीक है, और वेव्स वो डिस्टरबेंस है जो किसी मीडियम में क्रिएट हो जाती है और वो फिर हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ फ्लो करती है। स्टूडेंट्स, मैटर भी एनर्जी को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जा सकता है, लेकिन ये काम आपके लिए वेव्स भी कर सकती हैं। वेव्स भी एनर्जी को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जा सकती है। स्टूडेंट्स, आपके साथ वेव की 3 टाइप्स हैं और ये जिस ऑर्डर में ये वेव की ये 3 टाइप्स मेंशन है, इसी ऑर्डर में इन वेव्स की डिस्कवरीज भी हुई है। सबसे पहले हमारे साथ मैकेनिकल वेव्स डिस्कवर हुए, फिर जब मैक्सवेल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी आई तो उसके हेल्प से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स भी आपके साथ डिस्कवर हो गए, और जब डी ब्रॉगले ने मॉडर्न फिजिक्स में हाइपोथेसिस की उसके हेल्प से हमारे साथ मैटर वेव्स भी वजूद में आ गए। तो मैकेनिकल वेव्स क्या होती है? मैकेनिकल वेव्स वो वेव्स होती हैं जो अपने प्रोपिगेशन के लिए और एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाने के लिए आपके साथ मीडियम की रिक्वायरमेंट रखती हों। जो आपके साथ मीडियम के बगैर फ्लो ना कर सकती हो, उनको हम मैकेनिकल वेव्स कहते हैं, जिसका एग्जांपल आपके साथ साउंड है या वाटर वेव्स है। मैकेनिकल वेव्स की फर्दर फिर 2 कैटेगरीज हैं, ट्रांसवर्स वेव्स और लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, जिस पे हम आगे फिर बात करेंगे। फिलहाल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स वो वेव्स हैं जो अपनी प्रोपिगेशन के लिए, अपने फ्लो के लिए, अपने मोशन के लिए मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं रखती। स्टूडेंट्स, ये वेव्स मीडियम की रिक्वायरमेंट इसलिए नहीं रखती क्योंकि मीडियम का जो काम होता है वो मीडियम के पार्टिकल्स वाइब्रेशंस करते हैं। तो यहाँ पर मीडियम की रिक्वायरमेंट इसलिए नहीं है क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में वाइब्रेशंस जो होती है वो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड की वजह से होती है। सो देयरफॉर जो है ये आपके साथ वेव्स इंडिपेंडेंट ऑफ मीडियम होते हैं। ठीक है, जितने भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, याद रखें स्टूडेंट्स कि ये सारे ट्रांसवर्स इन नेचर है, और इन सब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की स्पीड जो है वैक्यूम में वो 3 मल्टीप्लाई बाय 10⁸ मीटर्स पर सेकेंड है। तीसरी किस्म आपके साथ वेव्स की दे आर कॉल्ड मैटर वेव्स। मैटर वेव्स स्टूडेंट्स, जब आइंस्टाइन ने अपनी क्वांटम थ्योरी पेश की और उसमें जब उसने कहा कि लाइट जो है, जो कि एक वेव है, लेकिन वो पार्टिकल की तरह बिहेव भी कर सकता है, तो इसके बाद एक दूसरा साइंटिस्ट आया, डी ब्रॉगले, और डी ब्रॉगले ने कहा कि आइंस्टाइन ने ये बात साबित कर दी कि वेव बिहेव लाइक पार्टिकल, तो मैं ये साबित करने की कोशिश कर लेता हूँ कि पार्टिकल आल्सो बिहेव लाइक वेव्स। ठीक है, तो उसकी ये एजम्पशन जो थी, उसकी हाइपोथेसिस जो थी, वो आगे जाके फिर साबित हो गई और आपके साथ मैटर वेव्स भी डिस्कवर हो गए। सो द वेव्स व्हिच आर एसोसिएटेड विथ एवरी मूविंग पार्टिकल, हर वो पार्टिकल जिसकी स्पीड होगी, जिसका मोमेंटम होगा, उसके साथ एक वेव एसोसिएट हो जाएगी। और ये किसके जरिए से? ये डी ब्रॉगले की उस हाइपोथेसिस के जरिए से, और इन वेव्स को हम मैटर वेव्स कहते हैं। और डी ब्रॉगले की हाइपोथेसिस यहाँ आपको मैथमेटिकल फॉर्म में नजर आ रही है, लिम्डा इज इक्वल टू एच डिवाइडेड बाय एम वी। इसमें एम वी उस पार्टिकल का मोमेंटम है, लिम्डा वो वेवलेंथ है जो उसके साथ एसोसिएट हो जाती है, और एच इसमें प्लैंक्स क्वांटम कांस्टेंट है। ठीक है, स्टूडेंट्स याद रखें कि सोर्स ऑफ वेव क्या है। सोर्स वेव्स कब जनरेट होती है और कैसे जनरेट होती है? वन थिंग इज इम्पॉर्टेंट फॉर द प्रोडक्शन ऑफ वेव एंड दैट इज वाइब्रेशंस। ठीक है, वाइब्रेशंस जहां पर भी होंगी आपके साथ वेव्स जनरेट होंगी। अगर ये वाइब्रेशंस आपके साथ मीडियम के पार्टिकल्स कर रहे हों तो उन्हें हम मैकेनिकल वेव्स कहते हैं, और अगर यही वाइब्रेशंस आपके साथ इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड्स कर रही हों तो फिर उन वेव्स को हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कहते हैं।
दूसरे शॉर्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जिसमें हम मैकेनिकल और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में सिमिलरिटीज और डिफरेंसेस को जरा डिस्कस कर लेते हैं। मैकेनिकल वेव्स, जैसे हमने कहा कि वो वेव्स जिसमें मीडियम जरूरी है, क्योंकि मीडियम के पार्टिकल्स वाइब्रेशंस करेंगे तो एनर्जी आगे फैलेगी। ठीक है, मैकेनिकल के आपके साथ दो टाइप्स हैं, एक ट्रांसवर्स है, एक लॉन्गिट्यूडनल है। ट्रांसवर्स में जो मीडियम पार्टिकल्स के वाइब्रेशंस हैं वो एनर्जी के मोशन को परपेंडिकुलर होते हैं, और लॉन्गिट्यूडनल में जो मीडियम के पार्टिकल्स के वाइब्रेशंस हैं वो एनर्जी के मोशन को पैरेलल होते हैं, जैसे आप इन दो डायग्राम्स में देख सकते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, उस पर हमने पहले ही बात कर ली कि दे डू नॉट रिक्वायर अ मीडियम, बिकॉज जो वाइब्रेशन का कंडीशन है यहाँ पे वो मीडियम फुलफिल नहीं कर रहा, बल्कि इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड जो है वो उस कंडीशन को फुलफिल कर रहे हैं, और इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड की वाइब्रेशंस की वजह से आपके साथ एनर्जी आगे बढ़ रही है। ठीक है, ये आपके साथ जो है किसी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का डायग्राम है। आपके साथ इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड आपस में परपेंडिकुलर होते हैं, और ये दोनों हमेशा वेव मोशन को परपेंडिकुलर होते हैं, मतलब ये तीन चीजें आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं। ठीक है, अगर हम सिमिलरिटीज की बात करें तो इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक, मैकेनिकल और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो है दोनों वेव्स हैं, और दोनों में वाइब्रेशंस की जरूरत है फॉर देयर प्रोपिगेशन एंड प्रोडक्शन। ठीक है, अगर हम डिफरेंस की बात करें तो मैकेनिकल वेव्स में मीडियम की रिक्वायरमेंट है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं है। मैकेनिकल वेव ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडनल दोनों हो सकते हैं, लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हमेशा ट्रांसवर्स होते हैं। ठीक है, स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो है वो बहुत ज्यादा होती है एज कंपेयर टू स्पीड ऑफ मैकेनिकल वेव्स। जैसे हमने बात कर ली कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो है उनकी वैक्यूम में स्पीड 3 मल्टीप्लाई बाय 10⁸ मीटर्स पर सेकेंड है, और एनर्जी को ट्रांसफर करने का जो हमारे साथ फास्टेस्ट मेथड है वो यही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के जरिए हम एनर्जी को द फास्टेस्ट रेट से ट्रांसफर कर सकते हैं। तो ये इसकी सिमिलरिटीज और डिफरेंसेस हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, डिफरेंशिएट बिटवीन ट्रांसवर्स एंड लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। तो ये भी आपको डिफिनीशन से क्लियर हो जाएगा। जैसे हमने कहा है कि द टाइप ऑफ मैकेनिकल वेव्स इन विच द मीडियम पार्टिकल वाइब्रेट्स परपेंडिकुलर टू द मोशन ऑफ द वेव इज कॉल्ड ट्रांसवर्स वेव। इसमें जो पार्टिकल की वाइब्रेशन है वो वेव मोशन को हमेशा परपेंडिकुलर होती है, और इसे हम ट्रांसवर्स वेव कहते हैं। जैसे आपके साथ वाटर वेव्स हैं, वाटर वेव्स ट्रांसवर्स वेव्स हैं। वाटर वेव्स जब आप क्रिएट करते हैं तो आपके साथ मॉलिक्यूल सिर्फ अपवर्ड और डाउनवर्ड मोशन करते हैं, और एनर्जी पूरे वाटर में फैल जाती है। तो ये एक एग्जांपल है ट्रांसवर्स वेव का। लॉन्गिट्यूडनल वेव्स में पार्टिकल परपेंडिकुलर वाइब्रेट नहीं करते, हॉरिजॉन्टल वाइब्रेट करते हैं, पैरेलल वाइब्रेट करते हैं, जैसे आपके साथ साउंड वेव्स है। साउंड वेव्स में आपके साथ मॉलिक्यूल्स जो है वो कंप्रेशंस और रेयरफेक्शंस क्रिएट करते हैं, और वाइब्रेशंस जो होती है मॉलिक्यूल्स की वो वेव मोशन को पैरेलल होती है। सिमिलरिटीज की अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, तो लॉन्गिट्यूडनल और जो ट्रांसवर्स वेव है दोनों मैकेनिकल वेव्स हैं। ठीक है, दोनों में वाइब्रेशन जरूरी है और दोनों में मीडियम भी जरूरी है, और मीडियम इसलिए जरूरी है क्योंकि उसी मीडियम के पार्टिकल ने वाइब्रेशंस करनी है। अगर हम डिफरेंसेस की बात करें तो ट्रांसवर्स वेव्स में क्रस्ट और ट्रफ होता है, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स में कंप्रेशंस और रेयरफेक्शंस होते हैं। पोलराइजेशन जो कि हमें पता है कि सिर्फ ट्रांसवर्स वेव की प्रॉपर्टी है, तो ट्रांसवर्स वेव्स कैन बी पोलराइज्ड, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स कैन नॉट बी पोलराइज्ड। अगर हमारे साथ एक ऐसा कैमरा हो जो मॉलिक्यूलर इमेज ले सके, तो ट्रांसवर्स वेव का इमेज कुछ इस तरह होगा, जिसमें कुछ मॉलिक्यूल्स रेफरेंस से ऊपर होंगे, कुछ मॉलिक्यूल्स रेफरेंस से नीचे होंगे। उस ऊपर वाले मॉलिक्यूल्स को हम क्रस्ट का नाम देते हैं, नीचे वाले को हम ट्रफ का नाम देते हैं। और अगर उसी मॉलिक्यूलर कैमरा से हम किसी लॉन्गिट्यूडनल वेव की तस्वीर ले तो आपको मॉलिक्यूल्स कंप्रेस्ड फॉर्म में नजर आएंगे, और उसके बाद आपको एक्सपेंडेड फॉर्म में नजर आएंगे। इसे हम कंप्रेशंस और रेफ्रेक्शंस कह सकते हैं, या इसे आप लो वॉल्यूम और हाई वॉल्यूम कह सकते हैं, या हाई डेंसिटी और लो डेंसिटी कह सकते हैं, या हाई प्रेशर और लो प्रेशर भी कह सकते हैं। स्टूडेंट्स, ट्रांसवर्स वेव में दो क्रस्ट या दो ट्रफ्स के दरमियान डिस्टेंस को हम वेवलेंथ कहते हैं,
और लॉन्गिट्यूडनल वेव्स में 2 कंप्रेशंस और 2 रेयरफैक्शंस के दरमियान डिस्टेंस को हम वेवलेंथ कहते हैं। एग्जांपल्स ट्रांसवर्स वेव्स की वाटर वेव्स है, वेव्स इन रोप है, और ऑल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो है ये सारी ट्रांसवर्स है। लॉन्गिट्यूडनल की एग्जांपल आपके साथ प्रेशर वेव्स है, साउंड वेव्स हैं, या वेव्स अलोंग अ स्प्रिंग। अगर आपके साथ एक स्प्रिंग है और आप उसको हॉरिजेंटली वाइब्रेट करो तो आप देखोगे कि उस स्प्रिंग में कंप्रेशंस और रेयरफैक्शंस जो है वो मूव करेंगे, और ये एक लॉन्गिट्यूडनल वेव है। स्टूडेंट्स, आपके साथ जो है सिंपल हार्मोनिक वेव्स मतलब पीरियोडिक वेव्स की कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं, कुछ टर्म्स हैं, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो हम वेव्स के लिए बार बार यूज करेंगे। तो उन सब टर्म्स को हम यहाँ पे जो है डिफाइन कर देते हैं। मतलब वेव्स को स्टडी करने के लिए आपको वेव्स के लिए कुछ चीजें फाइंड करनी होती हैं, और वो चीजें हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। सबसे पहले आपके साथ वेव स्पीड है। The distance of a wave, the speed of a wave is the distance covered per unit time। ठीक है, स्पीड की जनरल डिफिनीशन है डिस्टेंस बाय टाइम। लेकिन अगर हम इस फॉर्मूला को सिर्फ एक साइकिल के लिए मेंशन करें तो फिर हम डी की जगह लिम्डा पुट कर सकते हैं और स्मॉल टी की जगह हम टाइम पीरियड पुट कर सकते हैं। तो हमारे साथ v इज इक्वल टू लिम्डा बाई टी आ जाएगा। और अगर हम 1 बाई टी की जगह f पुट कर दें तो हमारे साथ v इज इक्वल टू f लिम्डा आ जाएगा। ठीक है, ये स्पीड ऑफ अ वेव को फाइंड करने का जनरल फार्मूला है। लेकिन अगर हमें पता है कि एक वेव ट्रांसवर्स वेव है तो फिर उसके लिए हम ये फार्मूला भी यूज कर सकते हैं, टेंशन मल्टीप्लाई बाय लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग डिवाइडेड बाय मास ऑफ द स्ट्रिंग। और अगर हमें पता है कि एक वेव लॉन्गिट्यूडनल वेव है तो फिर लॉन्गिट्यूडनल वेव के लिए स्पीड का फॉर्मूला जो है दैट इज इलास्टिसिटी ऑफ द मीडियम डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ द मीडियम होल अंडर द रूट। ये दोनों फार्मूलाज जो है ये v इज इक्वल टू एफ लेमडा से हमने डिराइव किए हैं। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो हमने किसी वेव के लिए फाइंड करनी है दैट इज फ्रीक्वेंसी। और फ्रीक्वेंसी आपको पता है द नंबर ऑफ साइकिल्स पर सेकंड। इसका एसआई यूनिट 1/सेकंड है और इसको हर्ट्ज में मेजर किया जाता है। और ये भी आपको पता है कि फ्रीक्वेंसी इज द रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड। थर्ड, आपने टाइम पीरियड फाइंड करना है। टाइम पीरियड इज द टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट वन साइकिल, और ये फ्रीक्वेंसी का रेसिप्रोकल है और इसका एसआई यूनिट जो है वो सेकंड्स है। आपने किसी वेव की वेवलेंथ भी फाइंड करनी होती है। ट्रांसवर्स वेव में इट इज द डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्टिव क्रस्ट या टू कंसेक्टिव ट्रक्स, और लॉन्गिट्यूडनल वेव में इट इज द डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्टिव कंप्रेशंस या टू कंसेक्टिव रेयरफैक्शंस। और आप इस फार्मूला से भी वेवलेंथ फाइंड कर सकते हैं अगर आपको स्पीड और फ्रीक्वेंसी गिवन हो। तीसरी आपने एक जो है प्रॉपर्टी फाइंड करनी होती है डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट जो है वो किसी मॉलिक्यूल का अपने मीन पोजीशन से फासला है, इसको हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं और इसको हम एक्स से जाहिर करते हैं। लेकिन एक होता है मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। आपके साथ एक मॉलिक्यूल जब अपने मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट तक पहुंच जाता है तो उस मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट को हम फिर एम्पलीट्यूड कहते हैं और उसको हम एक्स नॉट से जाहिर करते हैं, जो आपके साथ एक्सट्रीम पोजीशन होता है। फिर आपने एनर्जी ऑफ अ वेव डिफाइन करनी होती है और हमने चैप्टर 7 में एनर्जी ऑफ द वेव का ये फॉर्मूला डिराइव किया था। किसी भी जो है पीरियोडिक मोशन के लिए वो हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर है या हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एक्स नॉट स्क्वायर है, और इसमें के जो है स्प्रिंग कांस्टेंट है या ओमेगा उसकी सर्कुलर स्पीड है आपके साथ। फिर आपने इंटेंसिटी ऑफ द वेव फाइंड करनी होती है। इंटेंसिटी की डिफिनीशन हमारे साथ जनरल डिफिनीशन है एनर्जी पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया। लेकिन ये बात हमेशा याद रखें कि इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड। मतलब अगर एम्पलीट्यूड डबल हो जाएगा तो इंटेंसिटी में 4 टाइम्स इंक्रीज आ जाएगा। अगर एम्पलीट्यूड 3 टाइम्स हो जाएगा तो इंटेंसिटी में 9 टाइम्स इंक्रीज आ सकता है। फिर आपने स्टूडेंट्स किसी वेव के लिए फेज फाइंड करना है। फेज एक ऐसा मेथड है जिसमें हम किसी पार्टिकल की पोजीशन को फाइंड करते हैं, और ये पोजीशन हम जो है एंगल देकर फाइंड करते हैं, या फिर हम वो एंगल हम डिग्रीज में दे सकते हैं या फिर रेडियन में देख सकते हैं। ये जो आपके साथ ग्राफ है ये स्टैंडर्ड ग्राफ है और इसमें आप हर पॉइंट का फेज देख सकते हैं। इस पॉइंट का फेज 0 है, इसका 90 है, इसका 180 है, इस पॉइंट का 270 है, इस पॉइंट का 360 है। जब भी हमारे साथ एक ग्राफ गिवन हो तो उस ग्राफ को इस स्टैंडर्ड के साथ कंपेयर
करेंगे और देखेंगे कि हमारे साथ कोई फेस डिफरेंस जो है वो मौजूद है या नहीं है। स्टूडेंट्स, इस लेक्चर के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे शॉर्ट क्वेश्चंस और स्टार्ट करेंगे। इस लेक्चर के लिए यहाँ पे ये